Hello students, today we will start the new chapter, that is chapter number 11, algebra. Okay, this is most important chapter in this standard and also you will study this in next standards. Okay, so before starting the chapter, few activities are there just to explain you about the algebra. What is algebra? So for that, see here, I have few matchsticks. Okay, so what we have to do, we have to make the letters using matchsticks. So here which letter is there? L. So if I want to form one L, how many matchsticks will require? 2 matchsticks. First one and second one. So for one L, I require 2 matchsticks. Similarly, if I want to form 2L, ठीक है, अगर मुझे इस तरह के 2 लेटर्स बनाने हैं, if I want to form 2L, so I will require 2 matchsticks for first L and another 2 matchsticks for second L. So in short, I require total 4 matchsticks to form 2L. उसी तरह से अगर मुझे तीसरा भी L बनाना हो तो मुझे टोटल कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए भी 2. तो टोटल इट विल बी 6, राइट? सो टोटल 6 matchsticks will be required. Similarly, if I want to form 4L, then I will require 8 matchsticks. तो यहाँ पर रिलेशन लिखा है, देखो ये L है और यहाँ पर नंबर ऑफ MS मीन्स मैचस्टिक्स. तो अगर मुझे एक ही L बनाना है तो मुझे 2 मैचस्टिक्स चाहिए. If I want to form 2L, then 4 matchsticks are required. If I want to form 3L, then 6 matchsticks are required. If I want to form 4L, then 8 matchsticks are required. If I want to form 10L, तो देखो हमें यहाँ पर रिलेशन तो मिल गया. जितने भी आपको L बनाने हैं उससे डबल मैचस्टिक चाहिए. देखो 1 के लिए 2 चाहिए, 2 बनाने के लिए हमें 4 स्टिक्स चाहिए. तो मतलब कि जितने भी L बनाने हैं उससे डबल मैचस्टिक्स हमें चाहिए. तो ये रिलेशन हमें मिल गया. सो इफ आई वांट टू फॉर्म 10L, अगर मुझे 10L बनाने हो तो डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 20. So for 10L, I require 20 matchsticks. तो ये हमें रिलेशन मिला, ठीक है. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मुझे XL बनाने हैं, X बोले तो what? X means number of letters. We are assuming here a variable. X जो है वो वेरिएबल है, हम अज्यूम कर रहे हैं नंबर्स की जगह. हमें नहीं पता, X की वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है. तो अगर मुझे X में L बनवाने हैं तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? उससे डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ X. तो ये जो रिलेशन है X इक्वल्स टू 2X, ये हमें लेटर एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के बीच का रिलेशन मिला है. यहाँ पर X जो है वो वेरिएबल है. वेरिएबल क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है. अभी दूसरा एग्जाम्पल देखो. अब हम मैचस्टिक्स के यूज करके दूसरा कोई लेटर बनाते हैं जो कि है C. तो अगर मुझे C बनाना है तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? 3. सो फॉर 1C आई रिक्वायर 3 मैचस्टिक्स. अगर मुझे 2 इस तरह के C बनाने हैं तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? 6, क्योंकि पहले के लिए 3, दूसरे के लिए भी 3. तो टोटल मुझे 6 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. उसी तरह से अगर मुझे 3 बार C को बनाना हो तो 3 + 3 + 3 इट विल बी 9. तो मुझे टोटल 9 मैचस्टिक्स चाहिए, ठीक है. तो रिलेशन देखो क्या हो रहा है. मैचस्टिक्स जो है वो 3 टाइम्स चाहिए. अगर एक C में हमें 3 चाहिए, दूसरे वाले में हमें 6 मिली, मतलब हम यहाँ पर डबल कर रहे थे, यहाँ पर ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स. ये रिलेशन मिला हमें, ठीक है. तो अगर मुझे 4C बनाने हो तो 4 3s are 12, हमें 12 चाहिए. 5 बनाने में तो 5 3s are 15, 56 चाहिए. तो इस तरह से अगर मुझे X
बनाने हैं तो मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स ऑफ x। इतनी मैचस्टिक्स हमें चाहिए। देखो यहाँ पर 3 कैसे आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 को 3 से किया, यहाँ पर 4 को 3 से किया, 5 को 3 से किया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने x को 3 से किया। ये 1 2 3 4 5 क्या है, यही है, 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से किया, 3 को 3 से, 4 को 3 से, ठीक है। तो जो भी आपके लेटर के नंबर है, कितनी बार लेटर बनाना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ स्टिक्स विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 लेटर। एक लेटर को बनाने के लिए जितनी भी स्टिक्स चाहिए उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक लेटर बनाने के लिए मुझे 3 स्टिक्स चाहिए, तो x लेटर बनाने के लिए मुझे कितनी चाहिए 3 टाइम 3x, ठीक है। तो ये मिला हमें रिलेशन, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये जो मिला ना 3 टाइम्स x, इसे हम इस तरह से भी लिखेंगे 3x, दिस विल बिकम 2x, सो दिस 2x 3x इज व्हाट, एक्सप्रेशन। तो ये भी हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल को देखते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट कैन वेरी, ठीक है, वो वेरी हो सकता है, बदल सकता है। हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आप x की जगह पर 2 प्लस करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, अगर आप x की जगह पर 5 प्लस करोगे तो भी डिफरेंट आंसर आएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो वेरी होगी, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो x को बोलते हैं वेरिएबल। और एक बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आप x को ही कंसीडर करें, आप अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट को वेरिएबल ले सकते हो। अगर मुझे m को लेना हो तो मैं m को भी वेरिएबल यूज कर सकती हूँ, मतलब कि यहाँ पर x की जगह पर मुझे m लेना हो तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अगर m नंबर ऑफ टाइम c मुझे बनाना है तो मुझे 3m मैचस्टिक्स चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स के लिए जनरली कौन से अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जनरली x, y, z, m, n, कहीं पर w भी होगा, कहीं बार t भी हो सकता है, a, b, c भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हो। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, वो कई बार यूज होते हैं, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स में तो जनरली x, y, z ही आएगा, ठीक है, और ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर दिस यूज ऑफ वेरिएबल। हमने ये तो देख लिया कि वेरिएबल होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ। स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर। तो उसकी चारों साइड्स जो है, उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी, उसे स्क्वायर बोलते हैं, राइट। जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो। तो सभी की लेंथ मैंने लिखी है यहाँ पर L, 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 L। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड, इस स्क्वायर का मुझे पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालूंगी मैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए मुझे क्या करना होगा, चारों को ऐड करना होगा। L प्लस L प्लस L प्लस L कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा 4L। तो देखो यहाँ पर जो L है वो क्या है, वेरिएबल है, जो किस से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। ये वाला वेरिएबल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये यूज हुआ वेरिएबल का, गॉट इट। 4L पेरीमीटर के फॉर्मूला में देखोगे तो L जो है वो वेरिएबल होगा। तो इसी तरह से अगर आप एरिया का फॉर्मूला लोगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू लेंथ, दैट विल बी L का स्क्वायर, L स्क्वायर। सो इन दैट केस ऑल्सो L विल बी द वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं
तो अगर इसका मैं पेरीमीटर निकालू रेक्टेंगल का, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B, राइट। ये ऑलरेडी आप जानते हो क्योंकि 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है, 2L एंड 2B। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है मेरे पास, एक तो L और दूसरा है B। L रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड B रिप्रेजेंट्स ब्रेथ। L जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है वो ब्रेथ को, ठीक है। तो ये था वेरिएबल का यूज। उसी तरह से आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज। So we have total 2 properties, commutative property and distributive property, right? So in commutative property we have to check it for addition also and for multiplication also, because we know that commutative property is valid for addition and multiplication, right? It is not valid for subtraction and division. You already studied this. And next is distributive property. Let I explain. See, what is there in addition? अगर मैं A को B में ऐड करूं तो मुझे वही आंसर मिलेगा जो मुझे B को A में ऐड करने से मिलेगा। मतलब कि A प्लस B करूं या तो B प्लस A, दोनों में सेम ही आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो एडिशन का एक एग्जाम्पल लूं तो 2 प्लस 3 करो तो भी मुझे 5 मिलेगा, और 3 प्लस 5 करूं तो 3 प्लस 2 करूं तो भी मुझे 5 ही मिलेगा, राइट। सो व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन? व्हाट इज दिस? देखो मैंने 2 और 3 का जो प्लस है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर पहले 2 था, बाद में 3 है, नीचे पहले 3 लिखा, बाद में 2, लेकिन इससे मेरे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, ठीक है। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि 3 में से 2 को निकालोगे 1 मिलेगा, लेकिन 2 में से 3 को निकालोगे -1 मिलेगा। तो आंसर जो है वो डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? मल्टीप्लीकेशन। सो सेम प्रॉपर्टी वी विल स्टडी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सही है, क्योंकि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं मुझे 6 मिलेगा, एंड इफ आई मल्टीप्लाई 3 विथ 2 देन ऑल्सो आई विल गेट 6। दैट्स वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन and for multiplication. It is not valid for subtraction as well as division. Next is distributive property. So distributive means distribution. We have to do distribution. किसका distribution करना है? तो यहाँ पर देखो A into मतलब A मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? B एंड C के एडिशन के साथ, B प्लस C के साथ। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें एडिशन के ऊपर। ओके, व्हाट इज दिस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो A को बारी बारी से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। टर्म बाय टर्म विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ A. So first of all, A will multiply with B. So it will become A into B. Then after plus. And next, A will multiply with C. So it will be A into C. Right? So in mathematics, this sign of multiplication is not necessary to write between 2 variables. जब भी बात वेरिएबल की हो तो उनके बीच में अगर आप मल्टीप्लीकेशन की साइन ना लिखो तो भी चलता है। मतलब कि देखो, अगर मैं x इंटू वाई लिखूं तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ओनली एक्स वाई, बीच में कोई भी साइन मत लगाओ। इसका भी मतलब यही होगा कि x एंड y के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, ठीक है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए ही है,
तभी ऐसा करना है। देखो अगर 2 into 3 हो तब कभी ऐसा मत लिखना 2 3, क्योंकि ये 23 हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा। तो ये नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ओनली वेरिएबल्स के लिए वैलिड है। ठीक है, जब भी वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हो तो बीच में से मल्टीप्लीकेशन की साइन हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले स्टेप में मैंने मल्टीप्लीकेशन हटा दिया है और कुछ नहीं किया है। देखो a, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो वो मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट ब्रैकेट ले लिया। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। So this will be the distributive property. So that's all about properties. Now we will go for expressions. तो अब हम देखेंगे कि expressions क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। Okay. So how to make an expression? Expression कैसे बनाया जाता है? तो उसके लिए रिलेशन दिया जाएगा आपको वर्ड्स में, बस उस रिलेशन को समझना है और एक्सप्रेशन बन जाएगा बहुत ही इजीली। सी हियर, पहला क्या है, 10 इज एडेड टू x। कभी भी ये रिलेशन को ना एक साथ मत पढ़ो, बारी बारी से पढ़ो। ठीक है, क्या करना है, 10 इज एडेड। अब रुक जाओ, सोचो क्या करना है। वी हैव टू एड 10, राइट? इन व्हाट? 2x। ओके, मतलब कि x के अंदर हमें 10 को ऐड करना है। 10 इज एडेड, सो प्लस 10 किस में ऐड करना है, x के अंदर, सो इट विल बिकम x प्लस 10। तो ये बन गया एक्सप्रेशन, बहुत ही इजी है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स वी हैव टू डू -10 फ्रॉम x। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, x में से, तो हम लिखेंगे x -10। यहां पर बहुत ही ध्यान रखना है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x ऐसा लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता कि x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब x को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम 10 - x करेंगे। किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो सके तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो और सोचो कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखा है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 10। तो देखो यहाँ पर भी 10 ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सही है। जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो वही सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये देख लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट इज x इज मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या लिखा है, x इज मल्टीप्लाइड, मतलब x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बाई 3 के साथ। तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी x इंटू 3। अब हमें पता है प्रॉपर्टीज कि मल्टीप्लीकेशन में आप x इंटू 3 लिखो या 3 इंटू x, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए आप x इंटू 3 लिखो या तो 3 इंटू x लिखो या तो 3x लिखो। जैसा कि मैंने बोला, वेरिएबल है और नंबर है तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हटा सकते हो आप। ठीक है, तो तीनों के तीनों सही है। यहाँ पर भी आप कर सकते हो ऐसा, 10 प्लस x भी राइट। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। यहाँ पर आप 10 - x नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ वन, x इज डिवाइडेड बाई 3। कौन किससे डिवाइड हो रहा है, x इज डिवाइडेड, मतलब डिवाइड कौन हो रहा है, x। किस से डिवाइड हो रहा है, बाई 3 से। तो x को 3 से डिवाइड कर दो, ये बन गया एक्सप्रेशन। तो सारे के सारे एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये हो गया x प्लस 10, ये हो गया x -10, ये हो गया x इंटू 3 और ये हो गया x डिवाइडेड बाई 3। राइट, नाउ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर हियर।
पहला क्या है, m इज मल्टीप्लाइड बाय -4। m को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4 के साथ। तो m को -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिलेगा -4 इंटू m। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप दो वेरिएबल के बीच में से मल्टीप्लीकेशन की साइन हटा दो तो चलेगा, x y लिख सकते हो, लेकिन दो नंबर के बीच में से हम मल्टीप्लीकेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट अगर एक नंबर है और एक वेरिएबल है, ऐसा है तो हम निकाल सकते हैं, 2y लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर नहीं बन जाता, ये इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये नंबर बन जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने -4 इंटू m के बीच में से इंटू को निकाल दिया है, तो ये हो गया -4m। नेक्स्ट, -3 इज एडेड, मतलब हमें -3 को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, टू दी प्रोडक्ट ऑफ 5 and n, मतलब 5 and n का जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर हमें -3 को ऐड करना है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, -3 इज एडेड, मतलब हमें इसे ऐड करना है। किस में ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 and n। 5 and n का जो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले तो 5 and n का प्रोडक्ट बना लो, ये बन गया प्रोडक्ट। इसके अंदर हमें 3 को नहीं -3 को ऐड करना है, तो हम प्लस कर देंगे -3। ठीक है, यहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। पहले तो 5 को n से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया -3 को, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगी, ये हो जाएगा 5n। क्या किया मैंने, बीच में से मल्टीप्लीकेशन की साइन हटा दी। ठीक है, अब प्लस एंड माइनस दो साइन मिक्स हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अब कंप्लीट हुआ, 5n - 3। क्लियर? नेक्स्ट इज, आई हैव 3 more pens than Rita. What is the meaning? I have more pen. मेरे पास ज्यादा है, किससे, more than Rita, रीटा से। तो रीटा के पास जितनी भी पेन है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मेरे पास उससे 3 ज्यादा है। Got it? I don't know that Rita has how many pens, but that is fixed that I have 3 pen more than Rita. तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि रीटा के पास कितनी पेन है, वो तो हमें पता नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट करेंगे कि लेट रीटा हैज x पेन। यहाँ पर वेरिएबल का यूज होगा, यूज ऑफ वेरिएबल। जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं हो, जिस नंबर के बारे में आपको पता नहीं हो, वो नंबर को आप x, y, z, a, b, c कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको नहीं पता कि ये नंबर क्या है, उसकी जगह पर आप वेरिएबल को यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूं, लेट रीटा हैज x पेन, मतलब रीटा के पास अब कितनी पेन है, x। वो कोई भी हो सकती है, 10 भी हो, 12 भी हो, 20 भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये पता चल गया कि उसके पास x पेन है, तो अब मेरे पास कितनी होनी चाहिए, उससे 3 ज्यादा। तो आई हैव टू एड 3 इन दिस। जितनी भी रीटा के पास है उसमें 3 ऐड कर दो। तो रीटा के पास कितनी है, x है, तो आई हैव x + 3 पेन। ये बन गया एक्सप्रेशन। गॉट इट? सो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा सोचना है। नीचे देखो, यशवी हैज 9 मार्क्स लेस देन सुरभि। मतलब क्या है इसका, यशवी और सुरभि के मार्क्स की कंपैरिजन हो रही है। ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच कंपैरिजन ही होगी। इसके पास इससे ज्यादा, इसके पास इससे कम, इसके पास डबल, इसके पास हाफ, इस तरह के सम्स होंगे। ठीक है,
तो यशवी हैज 9 मार्क्स लेस। यशवी के स्कोर क्या है? 9 मार्क्स लेस। किससे? सुरभि से। तो हमें पहले तो ये ही नहीं पता कि सुरभि का स्कोर क्या है, उसका मार्क्स क्या है। तो पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि सपोज सुरभि का जो मार्क है वो है x। आप x की जगह पर दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। चलो हम दूसरा लेकर देखते हैं। लेट सुरभि's मार्क्स इज इक्वल टू y। यहां पर मैंने वेरिएबल ले लिया y। सुरभि के जो मार्क्स है वो कितने हैं? y। अब क्या है, मुझे किसके मार्क्स चाहिए? यशवी के। तो अब मिल जाएंगे। देखो यशवी's मार्क्स कितने होंगे? 9 मार्क्स लेस देन सुरभि। सुरभि से 9 कम। तो सुरभि के कितने हैं? y है। उससे 9 कम कर दो, कम मतलब माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बन गया एक्सप्रेशन किसका? यशवी के मार्क का। गॉट इट? नेक्स्ट है अलका हैज डबल चॉकलेट देन नैना। अलका के पास नैना के कंपेयर में डबल चॉकलेट है। तो नैना के पास अगर 2 होगी तो अलका के पास 4 हो जाएगी। नैना के पास अगर 3 होगी तो अलका के पास 6 हो जाएगी। मतलब अगर नैना के पास 10 हुई तो इसके पास 20। जितनी भी होगी अलका के पास डबल होगी। तो हम पहले तो अज्यूम कर लेंगे कि अलका की जो चॉकलेट्स है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? नैना के ऊपर। ठीक है, नैना के पास जितनी होगी उससे डबल। तो किसके ऊपर हमें डिपेंड करना है? नैना के ऊपर। तो लेट नैना हैज m चॉकलेट्स। यहां पर मैंने वेरिएबल क्या लिया है? m लिया है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने m लिया है। तो आगे चलो, हमें क्या फाइंड करना है? अलका के पास कितनी है। तो देयरफॉर अलका हैज, कितनी होगी अलका के पास? इससे डबल। डबल मीन्स m को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 2m। तो ये बन गया एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन बना ये? अलका की चॉकलेट का। अलका हैज 2m चॉकलेट्स। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल। श्रेया हैज हाफ हेयर क्लिप्स देन दिया। श्रेया के पास भी हेयर क्लिप्स है, दिया के पास भी है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? श्रेया के पास दिया से हाफ है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दिया के ऊपर। दिया के पास जितनी भी है उससे हाफ कर दो, हो जाएगी श्रेया की हेयर क्लिप्स। अगर दिया के पास 10 हुई तो इसके पास 5 होगी। अगर दिया के पास 12 हुई तो श्रेया के पास 6 हो जाएगी। तो हमें अज्यूम करना है दिया के बारे में, क्योंकि श्रेया की जो हेयर क्लिप्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दिया के ऊपर। तो लेट दियाज हेयर क्लिप इज इक्वल टू x। मैंने यहां पर वापस x ही ले लिया है, जनरली x ही यूज होता है। तो अब श्रेया की हेयर क्लिप मिल जाएगी। श्रेयाज हेयर क्लिप इज इक्वल टू कितनी है? हाफ। दिया से हाफ, तो मतलब कि हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x/2। ये मिल गया एक्सप्रेशन श्रेया की हेयर क्लिप्स का। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस बनाने होंगे। ठीक है, अभी भी हम थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।